राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं तुलसी विवाह पूजन कैसे करती हूँ। तो इसकी शुरुआत मेरी सुबह से ही हो जाती है। मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए, शालिग्राम जी को नहलाने के लिए। अब मेरे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं इस समय। अब मैं उनको थोड़ा स्नान कराऊंगी। और स्नान कराने से पहले मैं सबसे पहले उनकी बादाम के तेल से मालिश करती हूँ। मैं जो ये तुलसी विवाह है मैं एकादशी के दिन नहीं करती हूँ, मैं इसको लास्ट पूर्णमासी के दिन करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब शादी पूरी कराए, मतलब पूजा करे और फिर उनको भूखा प्यासा रहने दे, तो वो मैं नहीं करती हूँ। मैं एकादशी के दिन केवल देव उठाती हूँ। अब इस समय मैं इनके लिए हरी चंदन बनाया है। मैं इनको जो स्नान है वो हरी चंदन से कराती हूँ। यहाँ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पे अभी हरी चंदन से ही करा रही हूँ। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हरी चंदन लगा दिया खूब बढ़िया तरीके से। और उसके बाद मैं अपने शालिग्राम जी को भी अच्छी तरीके से नहला देती हूँ हरी चंदन लगा के। इनको भी हम पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। यहाँ पे मैं तुलसा जी को भी स्नान करा देती हूँ। ये देखिए मैंने तुलसा जी का श्रृंगार पहले भी किया है, और अभी मैं इस समय मैं इनका दोबारा कर रही हूँ। हम मतलब जिस दिन पूजन करते हैं उस दिन दोबारा से करते हैं। तो जैसे कि मैंने कंघी कर दी, उनके बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, और इनके नेल पेंट लगा दिया। फिर उसके बाद इनके मैं लगाऊंगी इत्र लगा दिया। और यहाँ पे मैं इनको लगाऊंगी मेहंदी और काजल। काजल मैंने पहले ही लगा दिया था, उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई तो मैंने काजल लगा दिया। और हमारे काजल और मेहंदी दूल्हे के भी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने शालिग्राम जी को भी सभी चीज़ें लगाई हैं। अब मैं इनको कुमकुम लगाऊंगी, चावल से इनको चिरस दूंगी, और चंदन भी लगाऊंगी। जो पीला वाला चंदन होता है वो भी मैं यहाँ पे इन सबको लगाती हूँ। अब उसके बाद हम इनकी मांग भरेंगे। तो चांदी के सिक्के से थोड़ा सिंदूर लगा के हम तुलसा जी की मांग भर देते हैं। उसके बाद हम इनका गठबंधन करेंगे। तो मैंने एक हल्दी और थोड़े से फूल लेके और दो दुपट्टों को आपस में बांध दिया है। अब एक जो दुपट्टा है मैं तुलसी जी को उड़ा दूंगी, और जो दूसरा दुपट्टा बंधा है वो मैं शालिग्राम जी को उड़ा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इनको उड़ा दूंगी। तो इस तरीके से अभी हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। जो पूजा पूरी पूजा है वो इन्हीं के साथ ही संपन्न होगी। यहाँ पे मैंने इनको चांदी का सिक्का दे दिया जैसे मैंने लगाया है। अब इनको मैंने नारियल और पैसे दिए हैं। यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स जो है जो दुपट्टे में रखा जाता है वो सब सामान मैंने यहाँ पे रखा है। और भी आपके यहाँ कुछ रखते हो तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन्हें बताशे का भोग लगाया है, शालिग्राम जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी। खील जरूर चढ़ती है, क्योंकि खील के बिना तो पूजा अधूरी, हमारे यहाँ तो अधूरी मानी जाती है। तो मैंने सबको खील चढ़ाए, फूल चढ़ाए हैं। अब यहाँ पे जितनी भी आप और माता जी का श्रृंगार करना है और जितनी भी शगुन की चीज़ें उनको लगानी है, देनी है, वो सब इस समय आप कर सकते हैं। मैं तो छोटी सी करती हूँ तो मैं इतना ही करती हूँ। अब लड्डू गोपाल जी को लेके हम तुलसा जी के 7 फेरे करते हैं। उसके बाद ही हमारी पूजा पूरी होती है। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा आके खिसका के और तुलसा जी के 7 फेरे मैं लड्डू गोपाल जी के साथ यहाँ पे करती हूँ। अब यहाँ पे हमको और भी जितनी चीज़ें हैं आप तुलसा जी को देनी है, कपड़े देने हैं, साड़ी देनी है, वो सब दे सकते हैं। तो मैं पूर्णमासी के दिन करती हूँ। तो मैं इन्हें अभी इस समय पानी पिला रही हूँ, क्योंकि इतनी देर में भूख प्यास तो लग जाती है। इसके बाद मैं दिन में भोग लगाऊंगी, वो भी मैं इनको यहाँ पे पिलाऊंगी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं आरती। तो तुलसा जी की आरती आपको आती होगी तो तुलसा जी की आरती करें, लड्डू गोपाल जी की आरती करें, शालिग्राम जी की आरती करें, और भी जितनी भी आरती आती हैं वो सबको हमको यहाँ पे करनी है। मैं हवन जरूर करती हूँ, कोई भी पूजा हो तो मेरा छोटा सा हवन जरूर होता है। हवन करने के बाद मैं मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। यहाँ पे हमें तुलसा जी की जो भजन होते हैं वो जरूर गाने चाहिए, मतलब एक आध भी गा लो तो भी चलेगा। तुलसा जी के हैं और लड्डू गोपाल जी के, जैसे उनकी शादी ब्याह के जो गाने होते हैं, गीत होते हैं, छोटे छोटे भी 2-2 लाइन के भी गाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़रूर गाती हूँ। यहाँ पे अपनी पूजा में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया तरीके से नहीं आती है। तो जितनी आती है मैं उतनी अपने हिसाब से करती हूँ। अब यहाँ पे आपको जो आपके यहाँ होता हो वो सब शगुन आप यहाँ पे करें। इस पूजा को करने से हमारे घर में सुख, वैभव और हमारे शुभ कार्यों में वृद्धि होती है।